अस्सलाम वालेकुम। आज मैं हूँ मारिया किप्तिया, एसपीएसएस एक्सपर्ट एंड थीसिस राइटर। आज हम देखेंगे कि साइनोप्सिस लिखते हुए हम सैम्पल साइज़ कैलकुलेट करते हैं तो वो किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं हम। अच्छा, इसके लिए डिफरेंट कैलकुलेटर्स दिए गए हैं, तो ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं, मिल सकते हैं। आप फाइंड आउट कैसे करना है सैम्पल साइज़, वो मैं आपको मतलब सारा गाइड करूँगी और मैं 2 एग्ज़ाम्पल भी दूँगी, तो और मतलब 2 डिफरेंट कैलकुलेटर्स यूज़ करके। तो पहला आते हैं एक टॉपिक की तरफ। मैं आपको जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा ये एक टॉपिक है और ये मैं 2 ग्रुप्स हैं उनका कंपेयर कर रही हूँ 2 ग्रुप्स को, उनकी स्टडी कर रही हूँ। अब इसके लिए मैं सॉफ्टवेयर यूज़ करती हूँ। ये है इसका एक ऑथर है, उसने किया है। वैसे तो ये क्लिनिक वो है कैलकुलेटर, लेकिन ये इसका आप इस तरह फाइंड आउट करोगे ना कि 2017, तो ये मैं करती हूँ, सर्च किया तो मेरे पास ये आया। नहीं तो ये अभी आप कर सकते हो clinicalculator.com, तो यहाँ इससे भी कर सकते हो और वैसे भी उसका ऑथर का नेम करके भी आप कर सकते हो। खैर, मैंने किया। आप पहले सबसे पहले आपने स्टडी ग्रुप डिज़ाइन देखना है कि आपका क्या है, आपकी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है या फिर आपकी कंपैरेटिव स्टडी है, कौन सी है। अब जैसे मेरा था 2 ग्रुप्स के दरमियान मैं कंपैरिजन कर रही हूँ, तो मैं क्या करती हूँ 2 इंडिपेंडेंट स्टडी ग्रुप लगती हूँ। अब दूसरी चीज़, यहाँ से जो मैं पुरानी स्टडी जिसके साथ कंपैरिजन कर लेती हूँ, अच्छा मैं ऐसा करती हूँ साथ में पुरानी एक स्टडी भी ढूंढ लेती हूँ। उसके लिए मैं क्या करूँगी, मैं यही अपना टॉपिक लूँगी, इसको कॉपी करती हूँ, कॉपी करके मैं गूगल में पेस्ट करती हूँ। जो मोस्ट रेलिवेंट मेरी स्टडी होगी, मैं ये गूगल में पेस्ट किया, जो मोस्ट रेलिवेंट स्टडी होगी मैं वो निकालती हूँ। ये मोस्ट रेलिवेंट स्टडी है मेरे टॉपिक से, मैं उसको निकालती हूँ। उसको निकाल के मैं उसके रिज़ल्ट पे आती हूँ। इसके रिज़ल्ट उन्होंने किस तरह दिए हुए हैं, अपने तो मेरे बाद में होंगे ना रिज़ल्ट, जब वो मैं अपना थीसिस लिखूंगी, तो फिलहाल तो मैं इनके रिज़ल्ट देखूंगी। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने किस में दिए हुए, परसेंटेजेस में दिया हुए। तो यहाँ पे मैं आती हूँ कैलकुलेटर पे, तो कैलकुलेटर पे यहाँ पे कंटिन्यूस मीन्स है। ये मीन्स अगर तो मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन में उन्होंने दिया होता है, तो यहाँ पे मैं डायकोटोमस यस नो में करूँगी, मतलब कि परसेंटेजेस में मुझे चाहिए। अब परसेंटेजेस में जैसे कि मेरी स्टडी है, जो मैं प्रीवियस स्टडी जिससे मैं कंपेयर कर रही हूँ, ये वाली स्टडी है जो कि बहुत मोस्ट रेलिवेंट है। इसमें यहाँ पे अब आउटकम में उन्हें 3 दिए हुए हैं। अब एक चीज़ है, आप एक तो ये है कि आप खुद मतलब देख लें कि आप के वेरिएबल से जो बहुत करीब हो या मैच हो रहा वो वेरिएबल ले लें, या फिर यहाँ पे तो अब ये एक ही है और उसी इम्प्रूवमेंट या और उसी के आगे 3 है। अब यहाँ से मैं क्या करती हूँ कि मैं खुद ही या तो फिर माइनर ले लेती हूँ या तो मार्क्ड इम्प्रूव। मार्क्ड मतलब मैं अपनी तरफ से कर रही हूँ मार्क्ड, माइनर ज़रा पहला है, फिर सेकंड मॉडरेट, फिर मार्क्ड। तो मैं मार्क्ड ही ले रही हूँ लेटेस्ट, जो कि अभी का है। तो उसमें उन्होंने दिया हुआ है ग्रुप ए के लिए जी 72.5% और ग्रुप बी के लिए उन्होंने दिया 53.9%। खैर, मैं एंटर करती हूँ। अब देखते हैं 72.5 मैंने किया और 53.9 ये ग्रुप बी का है। 53.9 सिंपल, बस ये 2 परसेंटेजेस लिखनी है ग्रुप ए और ग्रुप बी की। अब एक और चीज़, यहाँ से अगर तो आप चाहते हो कि सिंपल आपकी जो रेशियो है वो ही फाइंड आउट हो जाए, तो मैं ये और अल्फा वैल्यू 0.05 रखनी है और मतलब जो है वो सिग्निफिकेंट वो कितना होना चाहिए, 0.05 होना चाहिए। और उसके अलावा पावर जो है वो 90%, 80 to 90 आप रख सकते हैं। जितनी पावर अच्छी रखेंगे उतना ज़्यादा वो रिलायबल रिजल्ट मतलब सैम्पल साइज कैलकुलेट होता है। तो पावर जितनी अच्छी होती है, अगर तो आप अपने वो डिक्रीज करना चाहते हैं अपना जो है सैम्पल साइज उसको, तो उससे ये होगा कि वो जितनी पावर कम करेंगे, लेकिन पावर जितनी अच्छी होती है उतने अच्छे और एक्यूरेट रिजल्ट होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि आपका बहुत अच्छा कंपेयर कर रहे हैं दोनों ग्रुप्स में इक्वली। तो खैर, फिर उसके बाद जो है वो 90% मैंने किया। और दूसरा ये है कि ये
पहला है इंसिडेंसीज का मतलब ये है कि जितनी उन्होंने सैंपल साइज दिया, इनरोलमेंट रेशो जो है वो 1 ही रखनी है। मैंने अब कैलकुलेट करती हूँ, कैलकुलेट किया तो ये तो आ रहा है 139, एक ग्रुप में 278। ये बहुत ज़्यादा है, मुझे थोड़ा कम सैंपल साइज चाहिए क्योंकि मेरे पास पेशेंट बहुत कम है। तो मैं क्या करूँगी, इसको डिक्रीज कर दूँगी। इंक्रीज में अगर तो आपके पास बहुत ज़्यादा पेशेंट, आप चाहें कि बहुत ज़्यादा आपने सैंपल साइज करना है तो आप इंक्रीज भी कर सकते हैं, आप डिक्रीज भी। लेकिन मुझे यहाँ पे डिक्रीज चाहिए, मुझे कम चाहिए, तो मैं कैलकुलेट करती हूँ कम में क्या आता है देख लेते हैं। अब कम में ये आया है कि 32 एक ग्रुप में है, 32 दूसरे ग्रुप में है और टोटल मेरा क्या है 64 है। अच्छा, और उसके अलावा बाकी यही वो अल्फा वैल्यू, बीटा वैल्यू और पावर 0.9 मतलब कोई 90% होगी। उसके बाद आपने व्यू पावर कैलकुलेशन पे करना है और आपने देखना है जो उन्होंने वैल्यूज कैलकुलेट करके दी हुई, ये सारा ठीक है। अब लिखने कैसे हैं आपने उसमें साइनॉप्सिस में अपने मेथड के चैप्टर में आप सिंपल इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। अब ये देखिए ज़रा, मैंने लिखा जिस तरह है कि मैंने सैंपल साइज ऑनलाइन कैलकुलेट किया है, सॉफ्टवेयर ये यूज़ किया है और मैंने फिर अपनी स्टडी जिसका मैं रेफरेंस स्टडी ले रही हूँ उसका मैंने रेफरेंस दिया है। मतलब ये कि वो किस ऑथर की थी और किस ईयर में कंडक्ट हुई थी, ये मैं आपको दिखाती हूँ। यही ऑथर है, ये देखें, ये देखें, यही ऑथर है और उसके साथ और भी हैं तो इसलिए मैंने ऐड ऑल कर दिया। ओके, अच्छा, और उसके अलावा मैंने लिया क्या है, कौन सा वेरिएबल लिया, इम्प्रूवमेंट में से कौन सा लिया, मार्क्ड इम्प्रूवमेंट। और मैं 2 ग्रुप्स के दरमियान वो जो 2 ग्रुप्स उनके हैं, मैंने वो जो रेफरेंस स्टडी से लिए। पहला ग्रुप ये है और उसका कितनी परसेंटेज थी और दूसरा ग्रुप कौन सा है और उसकी परसेंटेज क्या थी, ठीक है। और इस तरह मेरा सैंपल साइज कितना है 32 ईच ग्रुप में। अब ये मैंने वही सिंपल स्क्रीनशॉट लिया और उसको मैंने एज इट ऐड कर दिया। अब दूसरी बात कि रेफरेंस स्टडी फॉर सैंपल साइज कैलकुलेशन, जो मैंने रेफरेंस स्टडी ये वाली ली है, मैं सिंपल इसका स्क्रीनशॉट लूँगी, ये यहाँ से ऐसे ये मैं स्क्रीनशॉट लूँगी, स्क्रीनशॉट लेके मैं ये यहाँ पे इसको ऐड कर दूँ, ठीक है। अब यहाँ पे इसका तो स्क्रीनशॉट हो गया, साथ मैंने टेबल का भी स्क्रीनशॉट लेना है जो मैंने टेबल यूज़ किया अपनी रेफरेंस स्टडी का। रेफरेंस स्टडी के टेबल पे आ जाते हैं, ये वाला। अब यहाँ पे मैंने सिर्फ मार्क इम्प्रूवमेंट लिया तो मैं सिर्फ इसी का ही भूलूंगी स्क्रीनशॉट, तो मैंने सिर्फ इसी का स्क्रीनशॉट लिया, मैं ये ऐड किया